बंगाल का दंगल अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। दरअसल ईडी की 8 जनवरी को प्रतीक जैन और उनके कई ऑफिसेज पे रेड के दौरान जो ममता बनर्जी और टीएमसी ने बवाल किया था, उसके खिलाफ ईडी पहुंच गई है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। पहली याचिका थी ईडी की और दूसरी याचिका थी ईडी की उन अधिकारियों की जो प्रतीक जैन के घर पहुंचे थे और उनके ऊपर एफआईआर करने का भी निर्देश दिया गया था बंगाल सरकार की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने बताया कि ये हमारी जो ये रेड थी वो 2020 के सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने बताया कि जो हमारी रेड थी वो 2020 के एक घोटाले के जांच के संबंध में थी, जिसमें कांतिलाल फंड से आईपैक को पैसे मिले हुए थे। और ईडी आगे बताती है कि इसी रेड के दौरान वहां पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पहुंच गई अपने डीजीपी के साथ और डिप्टी कमिश्नर के साथ। उन्होंने ना सिर्फ फाइलें छीनी बल्कि वहां पर वो प्रतीक जैन का मोबाइल लेकर भी भागी। और ईडी ने यहां तक इसको जोड़ दिया कि ये एक डकैती थी मुख्यमंत्री के द्वारा। ईडी आगे बताती है कि जब इसके संदर्भ में हम हाई कोर्ट पहुंचते हैं तो वहां पर सुनवाई के पहले जो टीएमसी का आईटी सेल होता है वो बाकायदा अपने लोगों को व्हाट्सएप मैसेजेस भेजता है कि कोर्ट में आकर इकट्ठा होना है, जितने ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठा हो जाएं। इस तर्क के साथ वो कुछ व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट्स भी देता है। और ईडी बताती है कि जिसके कारण उस दिन हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान इतना हंगामा हो गया कि महिला जज वहां पर सुनवाई नहीं कर पाई और सुनवाई को टालना पड़ा। वहीं ममता बनर्जी की तरफ से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि ये तो सुप्रीम कोर्ट का केस ही नहीं बनता है, क्योंकि ये अभी हाई कोर्ट में है। जब ये केस हाई कोर्ट में है तो इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में कैसे हो सकती है। और ये भी दावा कर डाला कि जब ईडी को वहां कुछ मिला ही नहीं, वहां कुछ जब्त ही नहीं हुआ, तो किसी बात का मामला ही नहीं बनता है। और उन्होंने एक गजब का तर्क दे दिया कि जो ममता बनर्जी थी वो वहां मुख्यमंत्री की हैसियत से नहीं गई थी, वो वहां पर एक पार्टी की अध्यक्ष के रूप में गई थी, वो टीएमसी की अध्यक्ष के रूप में गई थी। तो अगर वो अध्यक्ष के रूप में गई थी तो उनके साथ डीजीपी क्यों गए, ये भी एक तर्क हो सकता है। तर्क और दावों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी ममता सरकार के ऊपर कुछ तल्ख टिप्पणियां की जो कि सुनने लायक है। और ममता बनर्जी इसके बाद, और ये ममता बनर्जी के लिए भी वेकअप कॉल है। ये व्हाट्सएप से भीड़ इकट्ठा करने वाली बात थी, इसको भी रिकॉर्ड पे लिया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार, वहां के डीजीपी और कमिश्नर को नोटिस देते हुए 2 हफ्तों में उनसे जवाब मांगा है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि राज्य की एजेंसियां केंद्र सरकार की एजेंसियों के कार्य में इस तरह से दखल नहीं पहुंचा सकती हैं। और कोर्ट ने यह बात भी स्वीकार की है कि ईडी के काम में दखल दिया गया है, जो कि बहुत ही एक खतरनाक प्रैक्टिस है। तो भैया अब ये लगभग सुनवाई 5 फरवरी को, अगली 5 फरवरी को ये सुनवाई होगी और तब तक ये मामला गर्म रहने का आसार है। और तब तक चुनाव की भी तारीखें नज़दीक आ जाएंगी, क्योंकि मार्च या अप्रैल में चुनाव होने हैं। तो देखते हैं ये बंगाल की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट के आगे कहाँ कहाँ तक पहुँचती है। उसके बाद राजनीतिक मैदान पर इसका कौन किस तरह लाभ उठाने की कोशिश करता है।